वेलकम टू माय चैनल इन एनएच स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी को पराजित कर की थी। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। फरगना जो कि उज़्बेकिस्तान का एक प्रांत है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने ही पहली बार युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया तथा तुलगमा पद्धति अपनाई। तुलगमा पद्धति ऐसी पद्धति थी, युद्ध लड़ने की ऐसी टेक्निक थी जिसमें सेना को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता था। दाएं, बाएं तथा बीच में। जो बीच वाली सेना होती थी वो थोड़ा पीछे होती थी और जो बाएं और दाएं होती थी वो थोड़ा आगे होती थी। इस पद्धति को तुलगमा पद्धति कहा गया, जिसे बाबर ने अपनाया था। बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध लड़ा था बाबर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। 1526 के बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा से हुआ था युद्ध, जिसे खानवा का युद्ध कहा गया। उसके अगले वर्ष 1528 ईस्वी में मेदिनी राय से, जिसे चंदेरी का युद्ध कहा गया। उसके अगले वर्ष 1529 ईस्वी में अफ़गानों की सम्मिलित सेना से बाबर की लड़ाई हुई थी, जिसे घाघरा का युद्ध कहा गया। इन चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। आत्मकथा मतलब बाबर ने अपने बारे में जो लिखा था उसे बाबरनामा कहा गया, जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। प्रश्न में पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। अगर ऐसे पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है तो काबुल में, मगर अगर ऐसे पूछा कि भारत में बाबर का मकबरा कहाँ है तो आगरा उत्तर होगा। अब हम लोग हुमायूं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। चौसा का युद्ध हुमायूं तथा शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी तथा शेर खां की जीत हुई थी। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। एक बार फिर 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न में पूछता है कि किस मुग़ल शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी।
तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं की। शेर शाह सूरी, शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। शेर शाह सूरी का शासनकाल 5 साल का था। शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में जीतने के बाद मिली थी। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। शेर शाह सूरी ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। शेर शाह ने रुपये का प्रचलन शुरू किया, जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। रुपये का प्रचलन किस मुग़ल शासक ने किया? शेर शाह सूरी ने। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसके अंदर किले कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया। शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जिस पर मूवी भी बन चुकी पद्मावत, जिसे पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की गोला फटने से मृत्यु हो गई। शेर शाह ने सड़क-ए-आज़म ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस मुग़ल शासक ने कराया था? शेर शाह ने।